मेमने को तुम खाना, पर कड़वे साग पात के साथ। जब तक तुम पूरी विधि के साथ उसको नहीं खाओगे, तुम आजाद नहीं होंगे। एक फैसला पहले करना होगा कि क्या मैं इन बीमारियों में खुश हूं, क्या मैं इन गरीबी में खुश हूं, क्या मैं रोज के कलेश से खुश हूं, क्या मैं अपने घर की रोज की झिकझिक, अपने डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा के अटैक से खुश हूं। अगर तो मैं खुश हूं तो फिर रहन तो छोड़ो मेमने को, और अगर मुझे फ्री होना है तो याद रखो फिर लोगों की बातें नहीं सुननी है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब तुम मेमना खाओ तो तुम्हें मीठा साग पात, तुम्हें मीठी रोटियों के साथ खाना है। उसने कहा जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें कड़वा साग पात साथ खाना पड़ेगा, कड़वा साग खाना पड़ेगा। मेमने के साथ तुम्हें कड़वा साग लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 5 उसकी 7 आयत को मैं पहले पढ़ूंगा। उसमें लिखा, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम अखमीरी हो और हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सब बोलो आमीन। उसने कहा जब तुम मेमना खाओगे तो अखमीरी रोटी के साथ खाना। किसके साथ खाना है? अखमीरी, यानी खमीर नहीं लगा होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओगे तो तुम्हारी रोटी अखमीरी होनी चाहिए, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। और नया नियम में लिखा कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो। जब तुम मेमना खाओ तुम में बपतिस्मा तुम्हारा हुआ होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम्हारे अंदर व्यभिचार का आत्मा नहीं होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम चोर नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम मूर्ति पूजक नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम गालीबाज, तुम चुगलियां करने वाले, निंदा करने वाले, ये लोग तुम नहीं होने चाहिए। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर शुद्ध हो जाओ। अगर वो सिर्फ आटे की बात कर रहा होता पुराने नियम में, तो नए नियम में वो हमें खोल के ना बताता। निर्गमन का वचन 5000 साल पुराना है, ये वचन 2000 साल पुराना है। 3000 साल बाद भी अगर ये वचन लिखा गया तो उसने कहा पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम अखमीरी हो और हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सब बोलो आमीन। जब तुम मेमना खाओगे तो अखमीरी रोटी के साथ खाना। तुम्हारे अंदर खमीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो छुटकारा काम नहीं करेगा। अगर तुम छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें विधि के साथ मेमने को खाना होगा। जब तुम प्रभु भोज लोगे आज, ये सिर्फ एक क्रिश्चियन रीति रिवाज नहीं है कि परमेश्वर ये रोटी नहीं तेरा शरीर है, ये जूस नहीं तेरा ब्लड है। नो 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 नो, आप ये मान रहे हो कि आज आप अपने खमीर को निकालकर अपनी तौबा में जाकर आप कड़वे साग पात के साथ, यानी आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप सताव के साथ, दुखों के साथ भी यीशु मसीह को खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। दूसरा तिमुथियुस 3 उसकी 12 आयत में लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या बोलो तो? कहता अगर यीशु मसीह के साथ तुम भक्ति में जीवन बिताना चाहते हो तो वो सब सताए जाएंगे। उसी सताने को परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम मुझे खाओगे, जब तुम जीसस को ग्रहण करोगे, जब तुम यीशु मसीह को अपने अंदर लोगे, तो तुम्हें अखमीरी रोटी और तुम्हें कड़वे साग पात के साथ उसे खाना होगा। और अखमीरी रोटी के बारे में वचन क्या कहता है मैंने आपको बताया है, पहला कुरिन्थिया 5:7, कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। वो आटे की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? बोलो मेरी बात कर रहे हैं। आमीन। अगर वो आटे की बात कर रहा था तो पौलुस भी यही कहता कि अपने घरों में से कोई भी आटे में खमीर लगा हो तो मत उसे निकाल दो, अखमीरी रोटियां बनाना और प्रभु भोज में खाना। उसने क्या कहा? वचन में लिखा पहला कुरिन्थिया 5:7, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो। अपने आप को क्या करना है? किसको निकाल कर? पुराना खमीर। ये कहां से आया? वो पुराने मिस्र से जहां से हम निकले हैं, वो सूटा
कहता निकाल दो, खत्म कर दो वो स्पेग, वो खत्म कर दो। कहता वो व्हाट्सएप की वो चैट, वो सेक्सी बातें परमेश्वर कहता फिनिश कर दो, वो तुम्हें छुटकारा नहीं लेने देंगी। कहता तुम अपने आप को शुद्ध करो, पुराना खमीर निकाल दो। आज क्रिश्चियन होके भी अगर बंधनों में रहना है, क्रिश्चियन होके भी अगर बीमारियों में मरते रहना है, क्योंकि हम पुराना खमीर निकालने के लिए तैयार नहीं। हमें इतना हियाव है कि हम उसी वेश्या के साथ जिसके साथ हम सोते हैं चर्च में आकर वचन सुन सकते हैं और बाद में वही काम फिर कर सकते हैं, और परमेश्वर के क्रोध के लिए अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर जब बकरे ने कटना होता ना, तो उसके घर वाले जब खिलाते और पिलाते, बकरे को लगता है वाह वाह मौज ही मौज है भाई, और खवाओ मैंने, और उसे मालूम नहीं उसे कटने के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तुमने इस संसार में बड़ा ही सुख भोगा और अपने आप को लास्ट के दिन में कटने के लिए मोटा और ताजा किया है। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है। कहता अपने आप को, किसको, आटे को नहीं बोल रहा परमेश्वर, दोबारा पढ़ेंगे उस आयत को। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। और निर्गमन की उस वचन को पढ़ेंगे फिर से 8 आयत को। कहता उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। उसको सिर पैर आंतड़ियों समेत आग में भूज कर खाना, कच्चा या जल में पकाकर कुछ ना खाना। जब परमेश्वर के सामने लोग बलिदान करते थे तो किडनीज नहीं खा सकते थे। किडनीज और लीवर के पास जो चर्बी होती है उसको नहीं खा सकते थे। पता है कि नहीं पता? पुराने नियम में ऐसे ऑर्गन थे जो तुम नहीं खा सकते थे, तुम कुछ हिस्से थे बॉडी के जो तुम खा सकते थे। तो ये इजरायलियों के लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी कि परमेश्वर कह रहा था कि सिर पैर आंतड़ियां सब कुछ समेत तुम उसे खाओगे। नहीं आ चंगियाई चंगियाई वाला मैनू दे दियो पाठ, आ परसिक्यूशन वाला तू ही रख लो, हाँ आ हीलिंग हीलिंग वाला मैनू दे दियो, और विरोध वाला ना ये तू ही रखो, आ लैन वाला मैनू दे दियो ते बोन वाला तू ही रख लो। परमेश्वर ने कहा ऐसे छुटकारा नहीं होगा। जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें उसका सिर, उसके पैर, उसकी आंतड़ियां समेत और आग में भूज कर, ये एक प्रोफेसी थी कि जब यीशु मसीह की कुर्बानी होगी वो एक आम कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि उसे पूरी तरह से फायर में से गुजरना पड़ेगा, ताकि वो वचन पूरा हो कि प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। उसने कहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पता है क्यों? उसने वो आग से लिया था इसलिए तुम्हें वो देगा। आज हर एक जन जो इस छत के नीचे मौजूद है पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ बपतिस्मा लेके वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। उसने कहा कि तुम यीशु मसीह जब तुम मेमने को खाओगे तो उसे आग में भूज कर खाना, क्योंकि ये एक प्रोफेसी होगी कि प्रभु यीशु मसीह अग्नि के जैसे परीक्षा में से निकलकर तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और उसे सिर पैर आंतड़ियां, लोग बोलते थे अच्छा ये तो खाने में मना किया है, हम तो चर्बी नहीं खा सकते, किडनी नहीं खा सकते, ये अंग नहीं खा सकते, वो अंग नहीं खा सकते, परमेश्वर ने हमें कुछ कुछ चीजें खाने के लिए मना किया। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेमना वो नहीं जो तुम मीट की तरह खाते हो, ये मेमना मेरा बेटा है प्रभु यीशु मसीह, तुम्हें पूरा का पूरा लेना पड़ेगा इसको। तुम नहीं कह सकते कि नहीं ये वाला हिस्सा मैं नहीं लूंगी, ये वाला हिस्सा मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैं यीशु मसीह को सारी दुनिया में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं उसकी चंगाई को चाहती हूं। मैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं बरकत को चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा बेटा नशे छोड़ दे, पर ये वाला काम मुश्किल है। परमेश्वर ने कहा तो छुटकारा नहीं होगा।
इसीलिए क्रिश्चियनिटी में जो रियल छुटकारे वाले लोग हैं, जिन्होंने खुद छुटकारा लिया है, अपने परिवार के अंदर छुटकारे को ट्रांसफर किया है, लाखों लोगों को छुटकारे के अंदर भेजा है, वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को माना है और चले हैं वचन के ऊपर। उसने कहा जब तुम मेमना खाओ तो अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। यानी जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो, अपने आप से खमीर को निकाल देना, जो गंदगी तुम्हारे अंदर है उसे निकाल देना, नया गूंथा हुआ आटा अखमीरी बन जाना और उसे कड़वे साग पात के साथ खाना, उसे परसिक्यूशन के साथ खाना। सताव आए तो डरना मत। जितने मसीह के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, तुम परवाह मत करना, क्योंकि उसके आगे एक ऐसा छुटकारा है जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। वो छुटकारा मैं तुम्हारा होता हुआ देख रहा हूं, वो छुटकारा मैं तुम्हारे परिवारों का होता हुआ देख रहा हूं, वो छुटकारा मैं तुम्हारे फाइनेंस का होता हुआ देख रहा हूं।